नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीटी का जो एग्ज़ाम हाल ही में जो होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंसा का हरियाणा में निवास ये कब तक रहा है? ईस्वी 600 से 605, 34 से 44, 505 से 55 या 750 से 55 तक। तो चीनी यात्री हिंसा का, और इनका जो संबंध माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो 634 से 644 के आसपास का जो इनका समय है वो माना गया है हरियाणा में। और ये जो चीनी यात्री हिंसांग किन के समय में आए थे? तो जो हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन, तो उनके समय में जो ये हरियाणा में आए थे। उसके बाद है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? लोथल, बनावली, कालीबंगा या धोलावीरा। तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है कौन सा है, तो ये जो बनावली है ये मिला है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन के शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बने थे? बल्लभगढ़, थानेसर, जिसे स्थानेश्वर भी कह देते हैं, मेवात, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की युद्ध में मृत्यु के बाद, और इनमें देखे जाए तो जो ऑप्शन बी वाला है थानेसर, ये हमारा जो यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो ये जो थानेसर जो है इनका संबंध किससे है? राजा हर्षवर्धन से है, वहाँ के शासक थे जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीगढ़ कंठ जनपद कहा जाता था, और यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? पुष्यभूति, नाग, हुन या गुप्त ने। और इनमें देखें तो जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कौन सा था? ये था नागवंश। उसके बाद है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन से नाम की संज्ञा दी गई थी? तो यह है योद्धा काल में मत्स्य प्रदेश की, गण प्रदेश की, बहुधान्यक प्रदेश की, या फिर योद्धे गणराज्य की। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा था? ये बहुधान्यक प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली, जींद, हिसार या रोहतक। तो तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा है, और ये जो है ऑप्शन डी वाला है इसमें, तो ये है रोहतक। उसके बाद है, हरियाणा के संबंध में जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ, ऋग्वेद या इन सभी से। तो हरियाणा के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ये सभी जो ग्रंथ है इनसे मिलती है, जिसमें ऐत्रेय भी हो गया, शतपथ भी हो गया, और जो ऋग्वेद है इससे। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, रत्नावली की रचना निम्नलिखित में से की गई थी? जयदेव, महर्षि बाणभट्ट, माधवाचार्य या श्री हर्ष के द्वारा। तो रत्नावली जो है इसकी रचना पूछा गया यहाँ पर। रत्नावली क्या एक नाटिका है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, जो हर्ष जैन के द्वारा ये रचित है, और महर्षि बाणभट्ट जैन के दरबारी कवि माने गए हैं। उसके बाद हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम इनमें से कौन सा था? ब्रह्मवर्त, आर्यव्रत और कुरुजंगला या ये सभी। तो हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम, और इनमें से जो प्रथम प्रादेशिक नाम है ये ऑप्शन ए में है, तो इसे कहा जाता था ब्रह्मवर्त। उसके बाद है, हरियाणा निम्न नदी के किनारे पर स्थित है? सरस्वती, यमुना, गंगा या सिंधु। तो हरियाणा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? और हरियाणा है ऑप्शन ए वाला, तो यह है सरस्वती। उसके बाद है, चीनी यात्री हिंसांग हरियाणा में कितने वर्ष तक रहा था? 10 से 11, 15, 6 से 7 या 2 से 3 वर्ष तक।
तो ये चीनी यात्री हेनसांग, जिनका संबंध हर्षवर्धन से माना गया है। और कितने वर्ष तक जाए हरियाणा में रहे थे, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये रहे थे 14 से 15 वर्ष तक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास ये किस तीर्थ को माना जाता है, पेहवा, कुबेर, सन्निहित या प्राची तीर्थ को। तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास, और इनमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन सी वाला है, तो कौन सा है, ये सन्निहित तीर्थ है। उसके बाद आ जाता है, कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था, भिवानी, हिसार, अम्बाला या रोहतक में। तो कुणित गणराज्य का वर्तमान हरियाणा के कौन से जिले में फैला हुआ था, और इसका जो इनमें संबंध है तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये था अम्बाला जिले में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो जाती है। तो ये कौन सा ग्रंथ है उसके अनुसार, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती, हर्षचरितम, राजतरंगिणी, मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम। और इनमें जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो प्रभाकर वर्धन जो है इनका संबंध किससे है, राजा हर्षवर्धन से है, तो ये हर्षचरित में है। उसके बाद है, चीन यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में जो आए थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक के समय में। और ये आए थे ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के समय में। उसके बाद है, इनमें से किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य या इन सभी में। तो कौन से ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, और इसमें देखें तो जो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो इसका संबंध है महाभारत से। उसके बाद है, 6ठी शताब्दी के आसपास श्री कंठ जनपद का उल्लेख निम्न ग्रंथ में मिलता है। तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास महर्षि भाणभट्ट की हर्षचरित में, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पतंजलि का महाभाष्य या फिर इन सभी में। तो 6ठी शताब्दी के आसपास श्रीकंठ जनपद का उल्लेख, और इनका उल्लेख का जो इनमें संबंध है ऑप्शन ए से है, महर्षि भाणभट्ट के हर्षचरित से। उसके बाद है, निम्न स्थान से चित्रित चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, वो स्थान कौन सा है, शीशवाल, मिताथल, राखीगढ़ी या फिर ये सभी। तो कौन से स्थान से चित्रित चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, और इनमें जो देखिए ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये सभी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, भिवानी, रोहतक, हिसार या फिर सिरसा। तो ये जो कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, और इनमें देखिए तो जो ऑप्शन सी है, तो ये रोहतक को माना गया है। उसके बाद है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई ये कितने दिन तक चली थी, आसान क्वेश्चन है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। उसके बाद है, महाभारत नामक महाकाव्य में नकुल दिग्विजय शीर्षक के अंतर्गत हरियाणा के निम्न में से किस स्थान का वर्णन मिलता है, हिसार, भिवानी, रोहतक या इन सभी का। तो महाभारत नामक महाकाव्य में नकुल दिग्विजय शीर्षक के अंतर्गत हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो कौन सा स्थान है, ये रोहतक है। उसके बाद है, पूर्व हड़प्पा स्थलों को निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया था। तो पूर्व हड़प्पा स्थलों को निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया था, राखीगढ़ी, बनावली, कुनालिया, अग्रोहा। तो इसमें जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो ये जो महाराजा अग्रसेन जो है उनके नाम पर है ये अग्रोहा। तो अग्रोहा जो है इनका मुकुट ये खोजा गया था। महाराजा अग्रसेन जौन से इसका संबंध है, स्थान रहेगा अग्रोहा। उसके बाद है, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्य, खरीदान्य, खरीदेश या हरित प्रदेश। और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये कहा जाता था बहुधान्य। उसके बाद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक किस प्रमुख व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, राव तुलाराम, महिपाल, महर्षि भाणभट्ट या इनमें से कोई से के भी नहीं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो क्योंकि श्री हर्षचंद्र के द्वारा ये लिखे गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है, गोल्फ के, शतरंज, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के।
तो त्वेसा मलिक का संबंध बताना है कौन से पेशे खिलाड़ी हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो इनका संबंध गोल्फ से है, और इनका जन्म जो ये हुआ था वर्ष 1995 में, गुड़गांव में हुआ था। और त्वेसा मलिक जो इन्होंने हीरो महिला प्री गोल्फ टूर के छठे चरण की ट्रॉफी जीती थी। और त्वेसा मलिक नंबर 2020 में आयोजित सऊदी लेडीज टीम अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 39वें स्थान पर और सर्वश्रेष्ठ भारतीय गोल्फर रही थी। उसके बाद क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दिखाता है। तो मौर्य जो साम्राज्य इसके शासकों के सही कालानुक्रम को इनमें कौन सा दिखाएगा। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या बृहद्रथ, कौन से वाला इनमें सही है। और इनमें देखें तो जो यह ऑप्शन बी वाला है, चंद्रगुप्त, इनका बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। तो इस प्रकार का क्रम इनका माना गया है। चंद्रगुप्त जो है मगध की राज गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। फिर बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 273 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक हुआ है, और 185 ईस्वी में पुष्यमित्र में शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर क्रम जो है माना गया है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। उसके बाद है ला लीगा किताब का संबंध बताना था, इसमें किससे है, फुटबॉल, दौड़, क्रिकेट या टेनिस से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ला लीगा किताब जो इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशरफ उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कौन सा, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर या फैजाबाद। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। और ये जो अशफाक उल्लाह जो है इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में, और मृत्यु हुई थी 1927 में फैजाबाद में। और ये काकोरी जो कांड हुआ था 1925 का, इसके प्रमुख अभियुक्त भी थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम इनमें से क्या है। तो जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट तरुण चौधरी, शीतल महाजन राणे, अर्चना सरदाना या रेचेल थॉमस। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो कौन सा है, ये तरुण चौधरी है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, मोर, खरगोश, मेंढक या हिरण। और इनमें है ऑप्शन बी वाला। तो ये है मेंढक। मेंढक जो होता है इसकी त्वचा खुरदरी और नमी युक्त होती है, जिसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी खुरदरी त्वचा से ग्रहण करते हैं। और जब मेंढक जमीन पर रहते हैं तब सांस लेने के लिए डायफ्राम का उपयोग करते हैं। उसके बाद है होजेनकल जलप्रपात, ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। यह कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, और कावेरी नदी जाए कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद 1857 ईस्वी तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। परी महल, जहांगीर, आगरा का किला या लाल किला। तो 1857 ईस्वी तक। और कौन सा यहाँ पर महल या किला है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये है लाल किला। तो 1857 ईस्वी तक जो लाल किला है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 साल तक निवास स्थान रह चुका है। और जो शाहजहाँ हैं, इन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफरलाल किले में निवास करने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। और इसी के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद है, भारत सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा इनमें से कौन सी है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना या जीवन प्रमाण योजना। तो भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल योजना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये जीवन प्रमाण से संबंधित है। और यह योजना 10 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। उसके बाद है इनमें से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम, सिल्वर, एल्युमिनियम या आयरन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से वाली है? और इनमें है ऑप्शन ए वाली, तो ये है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है कि ये रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है के, ये वाला के। और पोटेशियम जो है वायु में शीघ्र घुल जाता है और गर्म करने पर पिघल कर जलता है। सोडियम की भांति पोटेशियम भी द्रव अमोनिया के साथ घुलकर नीला विलयन देता है। तो अभिक्रियाशील धातु जैसे में पोटेशियम को माना गया है। उसके बाद है महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ की पहाड़ी इलाकों से निकलती है, इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, या अरब सागर में गिरती है। तो महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? और इनके बारे में जो गलत है ऑप्शन डी वाला है कि यह अरब सागर में गिरती है, बल्कि क्या है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है ये 860 किलोमीटर मानी गई है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की थी? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ने। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है तो ये दक्षिण अफ्रीका है। इनके द्वारा 2020 का जो ये जो अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप था इसके 13वें संस्करण की मेजबानी की थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका था। जिसमें जो बांग्लादेश है इसने भारत को हराकर पहला खिताब जीता था। और 2022 का जो आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप है जो ये वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया, जिसमें 16 जो टीम थे इसने भाग लिया था। और भारत ने यह खिताब इंग्लैंड को हराकर जीता था और भारत का ये 5वां खिताब था। उसके बाद है भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो ABPMJY 2019, 18, 14 या 15 में। और इसको जो मंजूरी जो मिली थी तो ये थी वर्ष 2018 में। इस योजना का जो उद्देश्य है यह आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को रुपये 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा किस में पारित किया गया था? 1965, 71, 56 या 1948 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, और ये जो पारित हुआ था वर्ष 1956 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में भौमरदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौमरदेव महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद है कौन सी अधातु बहुपरमाणुक है? ऑक्सीजन, सल्फर, हीलियम या ऑर्गन। तो कौन सी धातु यहाँ पर बहुपरमाणुक मानी गई है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाली है तो कौन सी है, ये सल्फर है। सल्फर जो है पीले रंग का भंगुर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और सल्फर जल में अविलय तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विलय है। और सल्फर का उपयोग माचिस उद्योग तथा आतिशबाजी जो उसमें किया जाता है, पटाखे जो होते हैं। उसके बाद 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर नियुक्त किया गया था? आर्थर कॉरफोर्ड, एटिंकिंसन, फाउलर या विलियम हंटर को। 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? और यह किया गया था ऑप्शन ए वाले आर्थर कॉरफोर्ड को। उसके बाद है 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था?
तो ये अक्टूबर 2020 में, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। केवल कुमार शर्मा, शत्रुंजय कुमार सिंह, वी भास्करन या मनोज कुमार को। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाले हैं तो ये है केवल कुमार शर्मा। और केवल कुमार शर्मा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1983 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी है। और नवंबर 2018 में इन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद है किसी वस्तु के त्वरण को तब तक कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो किसी वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाएगा, असमान, एकसमान, ऋणात्मक या धनात्मक। और इसको जो कहा जाएगा, जो ऑप्शन सी वाला है, एकसमान इसको कहा जाएगा। किसी वस्तु के त्वरण को तब एकसमान कहा जाएगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो ये एकसमान इसको कहा जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान का जो 40वां जो संशोधन था, अधिनियम 1978, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति, शोषण, समानता या धर्म का अधिकार। तो 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 उसके अनुसार तो एक मौलिक अधिकार नहीं है, जो ऑप्शन ए वाला है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद है ज्ञात्रिक या झात्रिक। क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या वर्धमान महावीर। तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे और इनमें देखें जो ऑप्शन डी वाला है, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो एक ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। और जो भगवान जो महावीर जैन हैं ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। कौन से थे? 24वें नंबर के। और इनका जन्म ये हुआ था 540 में ईस्वी पूर्व में, कुंडलग्राम, वैशाली में। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद है किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, निवल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय। तो किसी विशेष वर्ग के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, और उसको जो कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन जो ए इसका रहेगा। उसके बाद है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के जो लेखक का कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुक वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर जो एग्जाम में आ जाता है। तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक जयंत ललिता, नायक, शशि थरूर या रंजन गोगोई। और इनके जो लेखक हैं इनमें से ऑप्शन डी वाले हैं, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है इन्होंने ये 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रंजन गोगोई को ये इनकी जो पुस्तक है इनका विमोचन किया था। ये राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उसके बाद है डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उषा शर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर, रवि मित्तल या निश्चित प्रमाणिक ने। तो ये अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था और ये थे ऑप्शन बी वाले, अनुराग सिंह ठाकुर। और शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने शारीरिक फिटनेस को जीवन का तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019, तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। और इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने मैं तो फिट तो इंडिया फिट का नारा दिया था। उसके बाद है इनमें से किस राज्य ने जनवरी 2020 में
71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? असम, गोवा, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। और इसमें जो है ये ऑप्शन ए वाले थे उस समय, तो ये जो 2020 का था 71वां, तो इसमें थी असम की। और 2022 में तो ये रक्षा मंत्रालय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश जो उनको मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, या निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करती है। तो क्या है यहाँ पर, ये कथन अभिकथन वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका बताना है, जैसे यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ क्या है, पशु हैं, और सभी पशु पौधे हैं। तो इसका क्या है, आपने डायग्राम एक बना लेना है। जैसे कुछ बिल्लियाँ, ये जैसे बिल्लियाँ हैं, ये हो गया बिल्ली। कुछ बिल्लियाँ क्या है, पशु हैं, तो कुछ में थोड़ा सा हिस्सा आएगा, ये हो जाएगा पशु। तो कुछ जो बिल्लियाँ हैं वो पशु हैं, सभी पशु पौधे हैं, सभी जितने भी पशु हैं वो सारे क्या हैं, पौधे हैं, ये हो गए पौधे। तो इसके अनुसार फिर निष्कर्ष जो आपने यहाँ पर निकालना है कि सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, कुछ पौधे पशु हैं, सभी पशु बिल्लियाँ हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल 2, 3 अनुसरण करता है। तो मतलब इनमें से कौन से वाला सही है, और इनमें जो सही है जो ऑप्शन डी वाला है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 यही इसका अनुसरण करते हैं। तो 2 में क्या, कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं और कुछ पौधे पशु हैं। तो ये जो डायग्राम है इसके अनुसार फिर आपने ये हल करना है। उसके बाद आ जाता है, विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है। तो असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। तो असंगत बतानी है, इसमें मतलब गलत कौन से वाली है। तो इसमें गलत देखें तो जो ऑप्शन डी वाली है 39, 38 और 75, तो इसको क्या है, गलत यहाँ पर माना गया है। तो इसमें क्या है, जैसे ये 46 और तो यहाँ पर ये क्या है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार से बना है, जैसे 46 है, 46 में जब आप 19 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 65 बनेगा। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर 65 में 17 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 82 बनेगा। तो इसी प्रकार से इन तीनों का हल होगा। लेकिन ये जो 39 है, जब हम इसको हल करेंगे तो इसका बनेगा 58, और 58 और 17 कितना बनेगा, 75। तो ये अलग है। उसके बाद है एक विशिष्ट कोड भाषा में ये जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसका कोड 9, 11, 17, 8, 5, 13 है, और कॉलोनी का कोड है 6, 12, 13, 12, 8, 5। तो इसी कोड भाषा में जो ये क्लोन जो है इसका कोड क्या होगा, और इसका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये कोड है, जैसे आपने इनको इन्हीं के नीचे लिख लेना है। तो जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो सी का कोड क्या है, तो आप इसमें मैच करके देख सकते हैं सी का कौन सा वाला है। तो सी का फिर 6 होगा, और ओ का 12, और फिर ये एल जो है इसका 13, ओ का 12, एन का 8, ई का 17 और एल का 13। तो इस प्रकार से जो है हल होगा। उसके बाद है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो खालिस्तान जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर कौन से वाला आएगा।
127, 31, 25 या 129। और इसके स्थान पर कौन सा आएगा? और इनके स्थान पर जो यहाँ पर आएगा इसमें जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये आएगा 125। और ये किस क्रम में चल रही है? जैसे 153 है, 153 में हम जब 4 कम करेंगे 149 हो जाएगा, और जब इसमें से 6 कम करेंगे 143 हो जाएगा, इसमें से 8 कम करेंगे तो 135 हो जाएगा, 135 में फिर 10 कम करेंगे तो फिर ये 125 हो जाएगा। तो 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से क्रम ये चल रहा है। उसके बाद है अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति वहाँ की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ, कृति की सास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से वाला कथन इनमें सही नहीं है? और प्रश्न के अनुसार जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला कि कृति संकेत की पुत्री है। तो यही क्या यहाँ पर सही इसमें नहीं है। उसके बाद है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपने मान के करने हैं, और जब इसे हल करेंगे तो ये ऑप्शन डी वाला बनेगा 16:9। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो जैसे 20 480 से है, ऐसे 25 का बताना है। और इसका कौन सा वाला बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला 725। तो जैसे 20 की पावर 2 होगी, प्लस में 20 गुणा में 4, तो 20 का पावर कितना होगा? यहाँ पर 400 हो जाएगा, और प्लस में 20 चौके 80, तो क्या हो जाएगा? 480। ऐसे ही यहाँ पर है 25 कितना हो जाएगा? 625, और फिर वैसे ही 25 का 4 गुना 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा? वैसे ही 725। तो रीजनिंग है, किसी भी तरीके से एग्जाम में ये आ सकती है। उसके बाद है 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ये दाएं से चौथे स्थान पर है, ई बी और डी के बीच में है, ए बी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी ई और सी के मध्य में है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ और डी के मध्य में कौन बैठा है? तो इसका भी आपने एक जो डायग्राम है, चित्र है, वो बना लेना है। तो कितने 6 मित्र हैं? 1 2 3 4 5 6। तो फिर जब हम इसे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हल करेंगे तो इनका क्रम बनेगा ए बी, यहाँ पर होगा ई, यहाँ पर होगा डी सी और एफ। तो ई दाएं से चौथे स्थान पर है। अब दाएं भी आपका पता होना चाहिए, दायां बायां। तो क्या चौथा? 1 2 3 और 4, ये चौथा हो गया। ई बी और डी के बीच में है, ई बी और डी के बीच में है। ए बी का निकटतम पड़ोसी है, ए बी के निकटतम पड़ोसी है। डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है। डी ई और सी के बीच में है, डी ई और सी के बीच में है। एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ सी के पास में है। एफ और डी के मध्य में कौन है? तो एफ और डी के बीच में कौन है? तो ये वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिखाता है। तो ये जो जैसे डिक्शनरी होती है अंग्रेजी शब्दकोश, तो उसके अनुसार ये जो यहाँ पर वर्ड इसमें आए हैं उनका क्रम आपने बताना है कि कौन सा किस प्रकार यहाँ पर आता है। तो वही क्रम आपने बताना है। और इसमें जो आएगा ऑप्शन सी वाला आएगा। तो पहले ऐसे देख लेना जैसे ये डी ई आर, यहाँ पर डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई सारों में सेम है। उसके बाद का अक्सर देख लेना जैसे ए बी सी में कौन सा सबसे पहले आता है। तो ये आर है, एस है, आर है, एस है, आर है।
अब यहाँ भी आर है और इसमें भी आर है, फिर उससे आगे का अक्षर ले लेना है। तो ABC में सबसे पहले ई आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये जो डिक्शनरी जो है उसके अनुसार आपने हल करना है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो जैसे ZYGOT है, तो इसी प्रकार से इसका बताना है। तो यहाँ पर ZY और उसके बाद TO, ये इसका उल्टा हो गया है, OT है, ये GE। तो इसी प्रकार से देख लेना यहाँ पर भी इसका कैसे बन रहा है। और जब हम इसको क्या हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बनेगा। तो क्या है, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका ये ऑप्शन जो है ए वाला रहेगा। वैसे आप जो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से ये वाला सही है या नहीं है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो वह बतानी है कौन से वाली है। और इनमें जो ये आकृति जो आई है ये ऑप्शन डी में है। तो जैसे ये है, इसमें उसके बाद दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही चल रही है। तो इसमें कौन सी आएगी, यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर है। तो इसका जो क्रम जो यहाँ पर चल रहा है ये ऑप्शन डी में है। उसके बाद है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जैसे ABCA, तो इसके 3-3 के जोड़े आपने जब बना लेने हैं और उसके बाद फिर आप इसे हल कर सकते हैं। तो इनके अनुसार जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा, ABC, A यहाँ पर हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर C, A हो जाएगा, फिर यहाँ पर B और यहाँ पर ये A। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये इसमें चल रहा है। उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन से वाला इनमें आएगा। और इनमें जो आएगा इसमें ये ऑप्शन सी वाला आएगा 5-9। तो इसमें क्या है, पहले तो 4 है, 4 जुड़ रहे हैं, जैसे 5 और 4 9 हो गया, फिर 9 का 18 हो गया, फिर 18 और 16 34 हो गए। फिर ये जो यहाँ पर इसके बाद का किस तरीके से आएगा, तो उसके बाद है क्या है, 2 की पावर है, 2 दूनी 4, ये 3 की है, 3 3 9, ये 4 का है, तो 2 की पावर हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर करेंगे तो 5 का हो जाएगा, 5 5 25। तो फिर ये 25 यहाँ पर इसमें जोड़ना है 25। तो इसमें से भी आप कम करके देख सकते हैं। तो 59 यहाँ पर इसका फिर ये आएगा 34 में 25 जब हम जोड़ेंगे तो 59 आएगा। उसके बाद है निश्चित कोड भाषा में मैंगो को QERKS के रूप में लिखा जाता है और एप्पल को ETTPR के रूप में लिखा जाता है। तो इसी बात में जो GUAVA को किस रूप में लिखा जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा।
तो ये जो जैसे एम और क्यू है, इनके बीच में क्या है, चर जुड़ रहे हैं, इन मिसालों में चर। और ऐसे ही एप्पल में है, इसमें भी 4 है, ABCDE। तो ऐसे ही जब हम इसमें भी करेंगे GHIJK, तो फिर ये वाला हो जाएगा इसका। उसके बाद है उस पासे का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। 2 1 3 5 4 6। तो कौन से वाला, जब हम इसे मोड़ेंगे तो कौन से वाला अक्षर यहाँ पर इनमें आएगा। तो ये डब्बा जो है इसमें कौन से वाला बनेगा। और इसमें जो बनेगा यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है, तो केवल B, C और D। तो इसमें क्या है, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, ये होगा। उसके बाद है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है। विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। तो कौन से वाला इसमें क्रम इसमें बनेगा। ये विद्यालय में शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं। तो जब हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, क्योंकि क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। विद्यालय होता है, उसमें शिक्षक भी होता है, उसमें कर्मचारी भी होते हैं, तो तीनों क्या है, आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग है, क्योंकि ये तीनों का संबंध है। यहाँ पर ये तीनों अलग अलग हैं, यहाँ पर तीनों बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर संबंध तो है लेकिन आपस में तीनों का संबंध नहीं है, एक का दूसरे के साथ है। ये बिल्कुल अलग है लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये विद्यालय के अंदर शिक्षक वाला संबंध है। उसके बाद है दिए गए विकल्प से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर इससे आगे की संख्या बतानी है, कौन से वाली यहाँ पर आएगी। और इससे आगे वाली जो आएगी जो ऑप्शन ए में है, IOM NTR SYW, तो ये XDB यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ये 5-5 का गैप है I से N के बीच में। ऐसे ही फिर अगला अक्षर में है, तो 5-5 जो है उसका गैप है यहाँ पर। और जब हम इसे बनाएंगे तो ये XTB इसका बनेगा, IJKLMN। उसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और कोई एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो अन्य से असंगत इनमें कौन सा है। और इनमें देखें जो ऑप्शन डी वाला है USB। और इसमें क्या है, जैसे JH और FGH। तो इसमें JH इकट्ठा है, इसमें एक का गैप है FGH। तो ऐसे इसमें है FD और BCD, KLM और इसमें MNOPQRS। यहाँ पर 2 का है, तो इस कारण से ये अलग है। उसके बाद है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और दर्पण को निम्नलिखित चित्र अनुसार पेड़ की ओर पर रखा गया है। तो ये जो शीशा जो होता है दर्पण, जब हम इसे रखेंगे, आप शीशे के सामने भी रख कर देख सकते हैं कोई शब्द को, तो वो इनमें से कैसा लिखा जाएगा। और वो जो बनेगा, क्योंकि इसमें शीशा जो होता है वो उल्टा दिखाता है, तो उल्टा वाला देख सकते हैं आप इसमें फिर कौन सा बन रहा है, क्योंकि पानी का प्रतिबिंब अलग होता है और शीशे का अलग होता है। तो शीशे में उल्टा दिखाई देता है, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी वाला ये बनेगा। उसके बाद है एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस तरीके से लिखा जाता है। तो कार को इनमें से इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा।
इसको भी जब हम हल करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा ये। उसके बाद है नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को क्रम को दिखाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो किस प्रकार का वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये मुड़ा हुआ है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो कैसा बनेगा ये, और इसमें बनेगा फिर ऑप्शन डी वाला। तो प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को मोड़कर काटने के बाद खोलने पर उत्तराकृति जो हमें डी वाली ये प्राप्त होगी। उसके बाद है जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार रसोई का संबंध बताना है। प्रयोग करने वाला प्रयोगशाला में काम करता है, ऐसे रसोईया कहाँ पर काम करता है, और रसोईया करेगा कहाँ पर, रसोई घर में, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग होते हैं, रसोई घर में रसोई का काम। उसके बाद है यहाँ पर ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू टी के निकटतम है, दाएं बैठा है। क्यू आर और ओ के मध्य में है। पी जो कि पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, ओ के निकटतम दाएं है। एस आर के निकटतम बाएं है बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो इसको भी आपने डायग्राम जो है एक बना लेना है और इनको गिन लेना है कितने बंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 फिर आपने यहाँ पर लाइनें लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रश्न के अनुसार फिर आपने इसमें रखते हुए चले जाना है। जब हम इसे प्रश्न के अनुसार रखेंगे तो यहाँ पर टी होगा, यू होगा, उसके बाद एस आर क्यू ओ पी, तो कितने हो गए, तो ये क्या यहाँ पर ये गिन लेना है, तो ये 7 है। तो इस प्रकार से जाए होगा। और जैसे यू टी के निकटतम दाएं बैठा है, अब ये दाएं साइड हो गई और ये बाईं साइड। टी जो है ये क्या है, टी यू टी के निकटतम है, यू टी के निकटतम है और दाईं साइड में है। क्यू आर ओ के मध्य में है। तो इस प्रकार से जो आपने क्वेश्चन के अनुसार इसको बिठा लेना है। और फिर पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो 20 वाला देख लेना है। तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो बीच में इनमें से कौन है, तो बीच में कौन है, तो ऑप्शन सी वाला है। आर जो है यहाँ पर इनके बीच में है। उसके बाद है यदि ए जोड़ को बी गुणा को सी घटाव को और डी भाग को प्रदर्शित करते हो तब निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, जैसे आपने भाग गुणा जमा माइनस वाले किए होंगे तो सेम वैसे ही है। और इसके अनुसार जब होगा तो ऑप्शन बी इसका बनेगा, तो ये बनेगा 58। उसके बाद है ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, प्रतिगामी, आगामी, अधिगामी या ऊर्ध्वगामी। तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर। और इसमें देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी वाला रहेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में ऊर्ध्व और नीचे की साइड में होता है अधोगामी। तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। प्रतिगामी होता है नवीन मान्यताओं का विरोध करने वाला। आगामी का मतलब है आने वाला, भविष्य में होने वाला। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन आपने करना है। यह वृक्ष की डाली काट रहा था। सामान्य सुखी या ये सुखी है, ये सुखी है। और इसमें जो आएगा ये ऑप्शन सी वाला आएगा, क्योंकि ये सुखी होना है, सुख दुख वाला, और ये सुखी जो है सुखी वाला है। तो ये सुखी डाली काट रहा था, निर्जीव कह सकते हैं आप। उसके बाद है आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम डालना या पश्चाताप करना। तो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, और इसका जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, जान जोखिम में डालना।
उसके बाद है विशाल का विलोम शब्द कौन सा है? क्षणिक, विकराल, विराट या लघु। और इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है, तो कौन सा है? ये लघु है। क्षणिक शाश्वत, विराट सूक्ष्म या क्षुद्र। उसके बाद है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। जैसे शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर सही बताना है। और इसमें देखें जो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका, ये वाला जो है इसमें, क्योंकि गायकी है यहाँ पर, ये गायकी। तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो गायकी जो यहाँ पर आया है इसके स्थान पर गायिका होना चाहिए था। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। उसके बाद है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। युक्ति, उपाय, जड़ा हुआ, युक्ति असमलगन। और इसका है ऑप्शन ए वाला, तो युक्ति का मतलब उपाय से है। उसके बाद है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रार्थना, निवेदन करने वाला, संस्तुति, भक्तवत्सल, प्रार्थी या भजन। और इसका जो है ये ऑप्शन बी वाला है, तो प्रार्थना का निवेदन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा ये प्रार्थीजा रहेगा। प्रशंसा करना, स्तुति करना। और भक्तों पर स्नेह करने वाला ये भक्तवत्सल होता है। भगवान देवता की स्तुति में रचित उसको गीता भजन कहा जाता है। उसके बाद है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब द्वारा, भाई साहब ने, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या भाई साहब। तो कौन से में है यहाँ पर क्या आएगा? और इनके अनुसार देखें तो जो ऑप्शन बी वाला आएगा कि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, न कि भाई साहब को मुझे। तो इस प्रकार से जो वाक्य यहाँ ये नहीं बन रहा है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? रोगी ने चिकित्सक से डैश ली, मंत्रणा, ज्ञान, निदान या परामर्श। और इनके अनुसार देखें तो कौन सा ऑप्शन डी वाला रहेगा, रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया था, क्योंकि अनुदान लेना तो जो पैसे लेना जो है वही होता है, और चिकित्सक को तो दिए जाते हैं। तो यही जो इसका रहेगा। उसके बाद दिए गए वाक्यांश वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ से बेच दिया। मैंने सारा माल दिया है या उसके हाथ में। और इनके अनुसार देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है ये यहाँ पर रहेगा, उसके हाथ में। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो किस भाग में त्रुटि है? उसके हाथ में। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। तो ये मैं हाथ में नहीं हो करता, तो इसमें आएगा मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। उसके बाद दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो आपने इसमें बताना है। जैसे रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में शुमार हुए। तो इसमें कौन सा सही वाला है? कौन सा इसमें आएगा? और इनके अनुसार देखें तो जो ऑप्शन डी वाला आएगा, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। तो रात 10 बजे से, ये वाला यहाँ पर इसकी जगह पर रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। उसके बाद दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपने बताना है। मैला, विमल, गंदा या मलिन। तो निर्मल का क्या होता है? निर्मल का होता है साफ, स्वच्छ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका विलोम बताना था, तो विलोम ये मलिन होगा। मलिन मतलब गंदा कह सकते हैं आप एक तरीके से। उसके बाद है सही वर्तने वाले शब्द का चयन आपने करना है, तो सही कौन से वाला है? और इनके अनुसार जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला, वनस्पति। उसके बाद है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो आपने वही बताना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है उसको माना गया है कि कोई त्रुटि यहाँ पर इसमें नहीं है। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह वाक्य सही माना गया है।
उसके बाद है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जैसे कोयल है, कोयल का कौन से वाला समानार्थक है? और कोयल का जो है ये ऑप्शन डी वाला है, कौन सा है? कोकिला। और पिक, कलघोष, कोकिल, वसंत दूत, सारंग, श्यामा, तो ये भी इन्हीं को कहा जाता है। और सिखी, आग, अग्नि, वहनी, ज्वाला, जातवेदा, रोहितासव, इनको कहा जाता है सिखी को। और कीर, तोता, सुग्गा, सुक, सुआ, ये सारे इनके नाम हैं, कीर के। और काक मतलब कौवा, वायस, काग, करट, पिसून, ये सभी कौवे के नाम हैं, काक के। उसके बाद है सही वर्तने वाले शब्द आपने बताना है, इसमें कौन से वाला है। और सही जो है इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये प्रहलाद है। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपने करना है। श्याम को रोगी पर आ गई, दया, कृपा, क्षमा या अनुकंपा। और इसमें देखिए तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो श्याम को रोगी पर दया आ गई। उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, ज्ञान, समझ, आभास या भान। और इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए वाला, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। उसके बाद है चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, दशमुख, लौह पुरुष, चंद्रमुख या गदाधर। तो चंद्रमा के समान मुख वाला, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो ये है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिनका। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होने का अर्थ क्या है? और इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए में है, तो यह है मन में शांति होना। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।